हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम जो अभी तक कई बार हम इनेंशियोमर डायस्टेरियोमर की बात करते चले आ रहे हैं। एक इनेंशियोमर्स होते हैं, दूसरे डायस्टेरियोमर्स होते हैं और उसी के हिसाब से हम इसकी पेयरिंग करते हैं। इनेंशियोमर्स में कई पेयर हो सकते हैं और इनेंशियोमर के बाद डायस्टेरियोमर के भी कई पेयर होते हैं एक ही आइसोमर में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है, तो ये तो हम देखते आए हैं कि वो ऑप्टिकल एक्टिविटी और उनकी मिरर इमेजेस को लेके बहुत सारी बार हम यहाँ पर बात कर चुके हैं। इनेंशियोमर्स और डायस्टेरियोमर्स में क्या डिफरेंस होता है, बट अब हम बात करेंगे कि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ किसी कंपाउंड की होती है, उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो आइए चलिए आज हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनेंशियोमर्स एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायस्टेरियोमर्स वन बाय वन। तो पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनेंशियोमर्स की। अगर इनेंशियोमर्स की प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें तो इनेंशियोमर्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बाइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह, वो सारी प्रॉपर्टीज़ उसकी आइडेंटिकल होती है, वो कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और यहाँ पर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर टाइप की होती हैं। तो वो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में यहाँ पर प्रॉपर्टीज चेंज होती है। जैसे कोई हमारे पास कायरल सॉल्वेंट है या उसकी रिएक्टिविटी चेंज हो जाएगी उनके रिएजेंट की प्रेजेंस में, और कुछ फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो वो चेंज हो जाती हैं। तो वन बाई वन हम उसको लिखते हैं और उसको फिर एक्सप्लेन करते हैं। नाउ द फर्स्ट ऑफ ऑल इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इनएंशियोमर्स। Enantiomers have identical physical properties such as melting point, boiling point, density and refractive index, except the their optical rotation, which are opposite in nature but equal in magnitude, such as dextro-rotatory and levo-rotatory. जिस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों की ऑप्टिकल एक्टिविटी अपोजिट होती है, एक डेक्स्ट्रो-रोटेटरी होता है और दूसरा लीवो-रोटेटरी होता है, बट उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है। केवल डायरेक्शन अपोजिट होती है, मैग्नीट्यूड में वो इक्वल होता है। एंड द enantiomers have may have different orders. For example, limonene has smell of oranges but minus limonene, यहाँ पर प्लस लिमोनिन होगा, प्लस लिमोनिन बट माइनस लिमोनिन हैज स्मेल लाइक लेमन्स। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस होता है। लिमोनिन जैसे फॉर एग्जांपल पॉजिटिव लिमोनिन हैज स्मेल ऑफ ऑरेंजेस बट द नेगेटिव लिमोनिन शो द स्मेल लाइक द लेमन। सेकेंड इज द
enantiomers has have enantiomers have the identical chemical properties except in the presence of chiral reagents or chiral solvents when their rate of reaction are different, जहाँ पर ये इनकी रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होती है कायरल रिएजेंट और कायरल सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है बट बाकी सारी प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होती है, और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ का ये डिफरेंस होता है उसमें भी रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस होता है, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। Now the third and the last property is the physiological properties. Enantiomers have different physiological properties. For example, minus nicotine is more poisonous than positive nicotine, and in the similar way, positive histidine is sweet in nature while negative histidine is tasteless. फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो डिफरेंस होता है वो इस प्रकार से देखिए हो सकता है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं माइनस निकोटीन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है, और पॉजिटिव निकोटीन यहाँ पर उतना पॉइजनस नहीं होता है। और सिमिलर वे में हिस्टिडीन की बात करें तो पॉजिटिव हिस्टिडीन स्वीट होता है नेचर में, जबकि नेगेटिव हिस्टिडीन टेस्टलेस होता है। तो ये यहाँ पर इनएंथियोमर्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायस्टीरियोमर्स। जैसा कि हमने इनएंथियोमर्स में देखा था आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती थी, बट यहाँ पर डायस्टीरियोमर्स में वो प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिकल ना होकर डिफरेंट होती है। डायस्टीरियोमर्स have different physical properties such as melting point, boiling point, density, and refractive index. Now the second point is ये जो डायस्टीरियोमर्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकते हैं। ये मीसोफॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। These may be optically active or not be active. For example, a chiral stereoisomer like mesoform and geometrical isomers are optically inactive.
इस प्रकार से हमने देखा था। यहाँ पर एक टार्ट्रिक एसिड का केस भी हम डिस्कस कर चुके हैं। टार्ट्रिक एसिड की जो दो फॉर्म होती हैं, वहाँ पर एक तो मिरर इमेज थी जो इनेंशियोमेरिक पेयर था। इनेंशियोमेरिक पेयर ऑप्टिकली एक्टिव था, जबकि एक मीजो फॉर्म में एग्जिस्ट करता था और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म थी, जिसको हम मीजो फॉर्म के नाम से जानते हैं। वो इसी प्रकार से कुछ ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं डायस्टीरियोमर्स के। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो डायस्टीरियोमर्स की केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं, बट सेम नहीं होती। उनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डिफरेंट होती है। कायरल रिएजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन चेंज हो जाती है, कायरल सॉल्वेंट से साथ में रिएक्शन, उनकी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाती है। Diastereomers have similar but not identical chemical properties. Their rate of reaction differ with chiral as well as achiral reagents and solvents. And the fourth last property of the diastereomer is due to the difference in the physical properties. Diastereomers can be easily separated. The solution oblique mixture through fractional crystallization oblique distillation oblique chromatography एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं डिफरेंट होने की वजह से इसकी कुछ जो रिएक्शन पर्टिकुलर हो जाती हैं, जैसे डायस्टीरियोमर्स आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल chemical properties. Their rate of reaction differ with chemical as well as chiral as well as achiral reagents and solvents. And due to the difference in the physical properties, these can be separated out from the solution oblique mixture by the fractional distillation or crystallization or the chromatographic technique. तो यहाँ पर ये एनेंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कुछ कॉमन भी होती हैं, कुछ डिफरेंट होती हैं, और उनकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ के आधार पर ही उनको सेपरेट आउट कर लिया जाता है।